हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यलक्षेंद्र पटेल। आज हम बात करेंगे गेहूं की जड़ों के विकास के बारे में कि कोई फसल हो, धान हो या गेहूं हो, जड़ का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारी फसलों के अंदर। क्योंकि जड़ें ही हैं जो पौधों के विकास में अहम भूमिका निभाती है। जड़ों के बिना पौधा गेहूं का हो या धान का हो, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है पौधों के लिए ज़मीन के अंदर से। तो जड़ें बहुत स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जब भी हम गेहूं की बिजाई करते हैं या धान को लगवाते हैं, तो पहले से ही हमारी देहात भाषा में बोला जाता है, इसको कल्टीवेटर से खेत को बखरा जाता है। बखरना मतलब गेहूं खेत को खुदाई करना, यानी कि कल्टीवेटर से गेहूं के खेत को पहले बखरा जाता है। उसके बाद उसमें पानी छोड़ा जाता है। उसके बाद जब बतर आ जाती है तो उसके बाद गेहूं को बोया जाता है। तो गेहूं की बोनी से पहले खेत को इसलिए बखरा जाता है ताकि मिट्टी बिल्कुल नरम हो जाए, बिल्कुल बारीक नरम और भुसभुसी टाइप की मिट्टी हो, जिससे जो भी हम फसल बोएं लगाएं तो उसका जड़ों का विकास बहुत आसानी से नरम मिट्टी में होता है। और मिट्टी के अंदर से जब भी हम खेत को बखरते हैं तो मिट्टी के अंदर से एक ह्यूमस नाम का पदार्थ, ह्यूमस नाम की एक गैस होती है, वो ऊपर आती है, जिससे पौधों का अधिक विकास होता है। तो जितनी मिट्टी भुरभुरी और नरम रहेगी, पौधों का विकास उतना ही अच्छा, जड़ों का विकास उतना ही अच्छा होगा। तो जड़ें ही हैं जो पौधों में विकास में अहम भूमिका निभाती है। जड़ों के बिना पौधों का जीवन असक्षम है। जितनी स्वस्थ जड़ें, मजबूत जड़ें होंगी, उतना ही स्वस्थ पौधा और उतनी अच्छी हमको पैदावार देखने को मिलती है। दोस्तों देखिए, ये गेहूं की फसल है। इनकी जड़ें अगर यदि स्वस्थ ना होती तो ये फसल इतनी हरी भरी, स्वस्थ, चमकदार नहीं होती। गेहूं में या कोई भी फसल हो, उसमें जड़ों का अहम योगदान होता है। इसलिए जड़ों पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। यूरिया जो होता है वो चहुमुखी विकास करता है, जड़ों का भी, पौधों का भी, टिलरिंग, कल्ले, अच्छा फुटाव, हरा भरा ग्रीननेस, ये सारी चीज़ें यूरिया करता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि जब भी हम कोई फसल लगाएं, उससे पहले खेतों को, मिट्टी को अधिक अच्छी नरम कर दिया जाए। अच्छी गहरी जुताई करके मिट्टी को बिल्कुल भरभूरी बना दी जाए, जिससे पौधों का जो विकास है, उसकी जो जड़ें हैं, वो ज़मीन की गहराई तक जाए और बहुत सारी शाखाएं उसकी जड़ों की फूटे। तृतीयक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, मेन जड़ें, रूट जड़, सारी ये जब ही विकसित होंगी जब मिट्टी अच्छी नरम होंगी अंदर से। तो इसलिए दोस्तों, जुताई भी बहुत योगदान देती है कोई फसल के लिए। इसलिए हमें कोई भी फसल बोने से पहले उसकी जुताई करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये थी जड़ के ऊपर विशेष बातें। और दोस्तों, एक प्रोडक्ट होता है जो पूरा फुल ऑर्गेनिक होता है, जिसको हम माइक्रोराइज़ा बोलते हैं। वो भी अगर हम गेहूं में पहले खाद के साथ अगर उसको हम यूरिया के साथ डालते हैं तो वो भी मिट्टी को नरम बनाता है और विशेष जड़ों पर ही काम करती है वो माइक्रोराइज़ा। ये एक जैविक उत्पाद है, पूर्णतः कार्बनिक पदार्थ है ये। इसमें कोई केमिकल नहीं होता ये माइक्रोराइज़ा में। ये जड़ों में, हमने अभी तक फंगस सुना है, फंगस फसलों को ख़राब करती है, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं, इसमें से एक माइक्रोराइज़ा है। माइक्रोराइज़ा जब हम यूरिया के साथ पहले खाद पे हम गेहूँ या धान में देते हैं तो वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाती है और जड़ों में लगकर एक अच्छी फंगस तैयार करती है और ज़मीन की गहराई तक वो फंगस पहुंचती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। और पौधे उतने ज़्यादा स्वस्थ, अच्छी कल्ले, अच्छी बढ़वार, अच्छी चमक और खूब बढ़वार होती है फसलों की, और हमें अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। तो एक माइक्रोराइज़ा का भी एक अहम भूमिका होती है जड़ों के विकास में। इस माइक्रोराइज़ा के ऊपर से मैं और वीडियो आपको अलग से बना कर दूंगा, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होता है माइक्रोराइज़ा, किस तरीके से काम
करता है और क्या क्या कर सकता है वो फसलों में। तो दोस्तों, हमने जाना कि फसलों में जड़ें बहुत योगदान, अहम भूमिका निभाती है। कोई भी फसल हो, जड़ों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पौधा उतना ही स्वस्थ, चमकदार हो, हरा भरा हो, फूल स्वस्थ निरोगी हो और हमें अधिक उत्पादन देखने को मिले। इसलिए पौधों में अच्छी टेलरिंग, अच्छे कल्ले, अच्छी ग्रीननेस के लिए जड़ें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पौधे, गेहूँ की फसल में जड़ों का विकास बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी स्वस्थ जड़ें होना ज़रूरी है, तभी हम जो भी न्यूट्रिएंट उस पौधों को देते हैं या डालते हैं या जड़ तो पौधा अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूं ही मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।